हेलो वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल एडुमस्ट एंड आज हम बात करने वाले हैं पीएसटेट एग्जाम की। सो जो पीएसटेट एग्जाम है वो पहली सीढ़ी है आपकी पंजाब में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब लेने के लिए। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो आपके लिए पीएसटेट क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी ग्रेजुएशन क्लियर किया है, मास्टर्स क्लियर किया है, बीएड कंप्लीट की है अभी, तो उनके दिमाग में जो टीचर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक एक सबसे बड़ी बात स्टेप जो है, सब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो जब हम भी स्टडी कर रहे थे तो हमारे भी दिमाग में यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पीएस टेट को क्लियर करना है। एंड आई रिमेम्बर दैट हमें कुछ भी पता नहीं था एग्जाम के बारे में। ठीक है, क्योंकि बस हमने ये देखा कि सिलेबस निकलवाया और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बस कुछ कुछ थ्योरीज जो है हमको जो है अपने सिलेबस में से देखने को मिली। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड किया। एंड आफ्टर जो है बीएड, तो जब खाली बैठे हुए थे घर में तब हमने इसको एक्सप्लोर किया। सो अभी बिल्कुल आपको हमारे पास उस टाइम पे गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर, लेकिन आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और मैं आपको इंग्लिश के, अगर आप स्पेशली टीचर बनना चाहते हैं तो हमारा सफर यहाँ से खत्म नहीं होता है, बल्कि यहाँ से हमारा सफर स्टार्ट होता है। ओके। सो चलिए बात करते हैं पीएसटेट एग्जाम के पहले, और फिर आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पर मास्टर कैडर का एग्जाम जो पंजाब का रहता है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्लियर करना चाहते हैं, हम मेरी इस वीडियो को पूरा पूरा आप देखेंगे, आपको बेनिफिट होगा। बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने जॉब ली है और किस तरह से ये एग्जाम्स क्लियर रहा है और किस तरह से पूरा जर्नी जो है टफ रही, या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं किसी भी, क्योंकि देखिए दुश्मन को अगर हराना है तो दुश्मन के घर हमें पूरा उसका पहले जो है उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता नहीं होगा तो हमारे लिए वो दुश्मन जितना अनजान होगा उतना ही वो खतरनाक होगा। ठीक है, जाना पहचाना दुश्मन कम खतरनाक होता है क्योंकि हमें उसके बारे में पता है। नाउ बात करते हैं पीएसटेट एग्जाम की। तो एग्जाम 2025 में अगर आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं और इसकी वैकेंसीज देखिए, पहले तो ये एग्जाम जो है अभी तो इसकी कोई भी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अगर इसकी डेट अनाउंस होती है तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारा एग्जाम हुआ था उसका जो है तब नोटिफिकेशन बहुत लेट आया था। और बिल्कुल जो है अगस्त या अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आया, और दिसंबर में इसकी जो है डेट अनाउंस हो गई थी, और जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका पेपर हुआ था। आई रिमेम्बर। सो आपका भी इस तरह से हो सकता है, या तो बाय द एंड ऑफ द ईयर अब वो आपको अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर को अनाउंस करेंगे। अब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है, पहली बात तो अगर आपने मास्टर्स कर रखी है विद बीएड, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है विद बीएड, ठीक है, तो आप, अगर आपके 50% मार्क्स हैं एग्जाम में, ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आप इसको फिल कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर है कि आप 50 नहीं, 55% जो है आपके मार्क्स हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में है तो बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको बीएड के फर्स्ट ईयर में ही अप्लाई कर लेते हो और जॉब बीएड करने के बाद तुरंत निकलते ही उनकी जॉब भी लग जाती है, और इस तरह से वो 22-23 साल की उम्र में जॉब ले लेते हैं, और मैंने ऐसे केसेस देखे भी हैं। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न इसका रहता है पूरा 150 मार्क्स का। टोटल इसमें 150 मार्क्स रहते हैं। अगर तो आपका जो बैकग्राउंड है ह्यूमैनिटी से है तो आपके पास एसएसटी सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इंग्लिश एसएसटी का कॉम्बिनेशन रहता है वहां पर। और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके पास साइंस और मैथ का जो है कॉम्बिनेशन वहां पर, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन साइंस बैकग्राउंड के लिए, साइंस मैथ का बैकग्राउंड यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर और इंग्लिश और एसएसटी का रहता है कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहता है, और जो पहले जो तीन मैंने लिखे हुए हैं 30 मार्क्स ईच, तो ये सबके लिए सेम है।
30 मार्क्स की आपके पास इंग्लिश रहती है, जो इंग्लिश रहती है, और पेडागोजी इसमें होती है। एक पैराग्राफ आता है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ रहता है। और पंजाबी में भी इस तरह से 15 मार्क्स जो है आपके पैराग्राफ से रिलेटेड रहते हैं। तो आपको बहुत जो पंजाबी का पैराग्राफ होता है वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। और क्योंकि मुझे याद है कि उसमें अमृता प्रीतम का कोई एक पोएम में से मुझे जो पेपर में आया था, तो वहां से एक पैराग्राफ आया था और वो देखने में बिल्कुल डिफरेंट था, बट उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, तो आपको अच्छे लेवल की जहाँ पे पैराग्राफ आता है, इसका मतलब है आपको इसकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। वो भी मैं बताती हूँ आपको। और 30 मार्क्स की सीडीपी रहती है। सीडीपी अगर आप कर लेते हो तो सीडीपी में आपको यहाँ भी हेल्प करेगा, सीडीपी आपको यहाँ भी हेल्प करेगी, सीडीपी आपको यहाँ भी हेल्प करेगी। सो सीडीपी को हर हाल में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेरी नॉलेज में इसको करने के लिए आपको मोर देन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर तो 7 डेज में आप इंग्लिश की पेडागोजी को कंप्लीट कर सकते हो। और इसी तरह से पंजाबी भी है, तो आपको, चलिए मान लीजिए आपकी पंजाबी बहुत अच्छी भी है, तो भी आपको 9 to 10 डेज आप इसके लिए दे सकते हैं। लेकिन इसको साथ में चलाना है, प्लस इसको आपको 1 मंथ प्रॉपरली आपको इसकी सारी थ्योरीज और विद प्रैक्टिस आपको इसका लग जाएगा। ठीक है। और बात रही एसएसटी की, तो 60 मार्क्स की एसएसटी रहती है। इसके लिए आपके पास हेल्पफुल जो रहेंगी, अभी बुक्स की भी बात करेंगे, ये हो गया एग्जाम पैटर्न। ठीक है, स्कीम। अभी बात करते हैं कि पैराग्राफ जो है 15-15 मार्क्स का है, तो पैराग्राफ की तैयारी कैसे करेंगे। पैराग्राफ के लिए प्रिपेयर आप ऑनलाइन जो है आपको बहुत से अच्छे अच्छे इंग्लिश के पैराग्राफ तो मिल जाते हैं, आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पंजाबी के लिए आप बच्चों की जो बुक्स रहती है आपके भाई बहन की, या आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस ऑनलाइन भी आई थिंक आपको मिल ही जाते हैं पैराग्राफ। और प्लस अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, या कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली 15 to 20 क्वेश्चन, इससे ज्यादा ही बल्कि इतने क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इन एनी एग्जाम। प्रीवियस ईयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं उस एग्जाम को समझने के लिए। तो ये हो गई बात बुक की। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो अरिहंत से कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप प्रैक्टिस, ऑनलाइन। ठीक है, आपको जो चैनल है, यूट्यूब चैनल्स पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस वो करवाते हैं, तो आप वहां से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट। देन रहा सीडीपी का। सीडीपी के लिए सीडीपी के लिए आप जो है अपने ऑनलाइन सोर्सेज को बिल्कुल अच्छे से यूज करेंगे। बाकी बहुत सी बुक्स आती हैं, बट मैंने बुक्स ऐसे सच कोई बुक नहीं ली थी। तो लेकिन आप मुद्रा की समथिंग कुछ एक बुक आती है, मुद्रा की आई थिंक, तो आप वो बुक ले सकते हो। अरिहंत की बुक तो ऑफ कोर्स अवेलेबल है। बाकी जो भी आपको बीएड में लगी होगी बुक, आप वो भी आप वहां से नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन मुझे तो बेस्ट लगता है। ऑनलाइन जाइए, एक टॉपिक भरिए उसको, तो 1 या 2 जगह से देखिए और आप गुड टू गो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बंडूरा की थ्योरी है, तो आप कहीं से भी देखिए, सी टेट पी एस टेट का सेम रहता है थोड़ा सा लेवल। तो आप दोनों जगह से एक्सप्लोर करके थोड़ा सा, और अपने नोट्स बना करके उनको की पॉइंट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। प्लस उसके साथ के साथ आप क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए रहते हैं बहुत सारे। तो आप किसी भी क्लास को ज्वाइन करके ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट। पंजाबी के लिए मुझे लगता है आपको थोड़ी सी अच्छे से क्रिटिकल जो है पढ़ाई करनी है, क्योंकि पंजाबी हमारा सब्जेक्ट है, हमको आता है नो डाउट। बट फिर भी यहाँ पर पंजाबी में ही नंबर कम आते हैं, और यहाँ पे आप अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आप उसको क्रिटिकली पढ़ेंगे तो। ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं आपको पक्का से कह सकती हूँ कि 7 डे से ऊपर आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 7 डे से ऊपर आपको नहीं लगेंगे, कि 7 के बाद में आपको सिर्फ इसकी रिवीजन करनी है। ओके। अब बात करेंगे एसएसटी की। तो एसएसटी के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आ, जो है 6 to 8 की, मैंने तो यही किया था। मैंने क्या किया था, ये हम पेपर 2 की बात करें अभी। 6 to 8 की जो बुक्स रहती है पीएससीबी की, मैंने क्या किया था, इम्पोर्टेंट चैप्टर सिलेबस निकाला, सिलेबस देखा, इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाला। जैसे कि मुझे पता है कि दिल्ली सल्तनत में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आएंगे ही आएंगे, तो मैंने उसके नोट्स बनाए। ठीक है। दूसरा चीज, मान लीजिए मुझे लगता है कि मंदिर है, और उन टेम्पल्स की जो है लोकेशन, टेम्पल की जो है लोकेशन, मैंने उसका इस तरह से चार्ट बना लिए। मैंने
जो माइंड मैप बनाए थे, ठीक है, आप भी उस तरह से अपने माइंड मैप बना बना के पूरी एक कॉपी लगा लीजिए एसएसटी के लिए और अपने नोट्स बनाइए उसमें। सारे 6 8 को एनालाइज कीजिए, उसमें से जिस्ट निकालिए और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इन योर इजी लैंग्वेज। ये एक तो तरीका है। एनसीईआरटी देखिए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मैंने तो नहीं पढ़ी थी, मैंने तो पीएससीबी से ही पेपर क्लियर किया था। आपको यहाँ पर पास करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए रहना है क्योंकि ये एक पासिंग एग्जाम है। आपको जो मेरे मार्क्स रहे थे वो आई थिंक 100 थे, 100 मार्क्स ही थे मेरे। तो इतना ही स्कोर करना आपके लिए, आप सेफ जोन में रहेंगे, 100 का टारगेट लेके चलिए फिर 150 में से, और आप गुड टू गो हो जाएंगे। अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी, ठीक है। और अभी आप एक बार देंगे तो आपका जीवन भर आपका ये आपके साथ में रहेगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी, आपके पास जो है अभी एक नोटिफिकेशन भी आया है सुप्रीम कोर्ट का कि टेट, अगर आप जॉब में बिना टेट पास किए हैं तो भी आपको क्लियर करना ही होगा। सो मैंडेटरी है कि आप पहले ही करके रखें। इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो फॉर्मेट रहता है उसका एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं 4 ऑप्शन के साथ में, आपको उनको अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप ये जो मैं एग्जाम हम बात करें, ये टीजीटी लेवल यानी कि 6 to 10 तक के बच्चों को आप पढ़ाते हो, ठीक है, इस लेवल का एग्जाम रहता है, इसमें आप 6 to 10 वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो इसमें बात है, हमने लैंग्वेज की बात कर ली, तो लैंग्वेज 1 जो आप पंजाबी रखेंगे, लैंग्वेज 2 इंग्लिश रख लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो भी पहली लैंग्वेज लेंगे पंजाबी, दूसरी लेंगे इंग्लिश, फिर आप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप वहां से देखेंगे, ओके। बुक्स मैंने बता दी। आप जो है एसएसटी के लिए 6 to 8 पंजाब बोर्ड की जो बुक्स है, 6 to 10 कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो 6 to 10 आप वहां से करके रखेंगे, तो आपके लिए एक सेफ जोन माना जाएगा। तो पेपर का टारगेट जो मैंने बताया आपको 100 आप लेके चलिए। और अगर आप कैटेगरी से भी है, देखिए जो भी स्कोर हो, आपको हमेशा अपना स्कोर से हाई लेवल का स्कोर लेके चलना है। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको 89 मार्क्स चाहिए कैटेगरी से, मान लीजिए आपको कैटेगरी से 89 मार्क्स चाहिए, 89 का टारगेट लेके चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हमेशा टारगेट जो है आप ज्यादा का लेके चलिए। मैं मानती हूँ 100 का टारगेट लेके चलिए, 100 तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। 90 भी मिल गए तो भी आप सेफ जोन में रहें, ऐसा अपना हमेशा दिमाग में इस तरह का आपको जोन रखना चाहिए। और इसको अगर हम बात करें कि इसकी प्रेपरेशन में आपको कितना टाइम लग सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बच्चा, सुलझा हुआ बच्चा कभी भी इसको 3 मंथ से, ये मैं फिर भी ज्यादा 3 मंथ से ऊपर इसको टाइम नहीं देगा, 3 मंथ से ऊपर का टाइम आप इसको नहीं देंगे, ठीक है। और इसकी कितने घंटे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 3 मंथ्स इनफ है आपके विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप अगर इसको 5 to 6 आवर्स दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा स्कोर, इसमें इससे भी ज्यादा कर सकते हैं आप स्कोर। सीडीपी आपका जो है, सीडीपी और मान लीजिए एसएसटी या साइंस जो भी है आपके पास, ये आपके की होने चाहिए, ये फोकस होने चाहिए। और एक पैराग्राफ, पैराग्राफ आप ऑल्टरनेट डेज पे कवर कर सकते हो, यानी कि एक दिन आप पंजाबी कर लीजिए तो एक दिन आप इंग्लिश कर लीजिए, इस तरह आप ऑल्टरनेट इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, आप कितना अच्छे से स्कीमिंग कर स्कैनिंग कर सकते हैं, कितना अच्छा से आप अपना दिमाग उस टाइम पे चलाएंगे, ये सब उसी मैनेज टाइम कैसे करेंगे, ये सब उस पे निर्भर करता है। टाइम आर आपको 2:30 जो है आपको टाइम, जो है आपको यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिलता है, ठीक है। अभी तक तो जो है इसका पेपर ऑफलाइन ही होता है, अभी तक जो है इसका पेपर बहुत अच्छा होता है, ऑफलाइन होता है। तो पेन पेपर मोड में है, ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि जो बच्चे प्रेफर करते हैं ऑफलाइन, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर फिर भी आप मार्क्स जानना चाहते हैं तो आपको 90 मार्क्स फॉर जनरल एंड 82 मार्क्स फॉर कैटेगरी, 82 मार्क्स फॉर कैटेगरी यहाँ पर इसको कंपल्सरी है। उसके बाद में इसमें टाइम जो है
2.5 घंटा आपको मान के चलिए, 2 and 30 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा समय है। आप बिल्कुल अपने पूरे पेपर को, अगर आप जैसे कि 10 क्वेश्चन को, आप पहले 10 क्वेश्चन को टिक कीजिए एक उसमें, और फिर अपनी OMR शीट में उन 10 क्वेश्चंस को फिल कीजिए। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको इन 10 में से 5 ही आ जाए तो 5 टिक कर लीजिए, तो 5 को छोड़ दीजिए, कोई आप नेक्स्ट कीजिए। इस तरह से आप फिल करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने की, थोड़ी सी आपको कीवर्ड्स पकड़ने की आपको आदत डालनी है। कीवर्ड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका पेपर जो है, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, इतना इजी टफ पेपर नहीं आता है। ठीक है। क्योंकि अब बहुत ही घुमावदार पेपर जो होता है यहाँ पर, थोड़ा घुमा हुआ पेपर रहता है। तो कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, आपको नेगेटिव वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है कि नेगेटिव वर्ड कहाँ पर आ रहा है। आपको जो बड़ा ऑप्शन रहता है CDP का, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको हमेशा बिगर ऑप्शन की तरफ मूव करना है। हमेशा बिगर ऑप्शन, मान लीजिए जहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, एक स्टेटमेंट लिखी है, और एक स्टेटमेंट, तो आप कौन सी स्टेटमेंट बिना देखे भी अगर आप चूज करेंगे तो आप इसकी तरफ जाएंगे। तो ये कुछ जो है निचोड़ निकाला है। नेगेटिव वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे। थ्योरिस्ट के नाम आपको रटे होने चाहिए, थ्योरिस्ट के नाम आपको पक्के से रटे होने चाहिए। जो पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं SST में, पॉलिटी के क्वेश्चन लाइक लोकसभा के कितने मेंबर हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर हैं, उसका कार्यकाल कितना है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप अपनी प्रेपरेशन को कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपना पेपर को जब भी निकलेगा आप फिल कर सकते हो। और जो भी बच्चे जिन्होंने B.Ed कर लिया है तो मस्ट आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए। ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। प्रीवियस ईयर पे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, लेकिन प्रीवियस ईयर से पहले आपको थ्योरी को नहीं छोड़ना है। सिर्फ आप PY के थ्रू जाएंगे, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको समझ ही नहीं आएगा। थ्योरी से स्टार्ट कीजिए, एक बार सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए, चाहे फटाफट से कीजिए। देखिए, एक ही बार देखिए, दोबारा मत भी देखिए, बट सिलेबस को एक बार जरूर कवर कीजिए और देन आप PYQ पे जंप कीजिए। और PYQ और MCQ आर द सेम थिंग्स, there is no difference. If you are practicing at PYQ, you are practicing MCQ also. And before the day of the exam, जैसे मान लीजिए आपका आज एग्जाम है तो उसके हफ्ते पहले से आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट अगर आपके होते हैं तो आप, जैसे यूट्यूब पे होता है कोई ऑनलाइन टेस्ट, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। वो आपका आधा घंटा 15 मिनट लगेगा, 2x की स्पीड पे देखिए उसको, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर एनीथिंग। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जस्ट यू हैव टू कंज्यूम द, आपको राइट प्लेस पे पहुंच जाना है और उसको कंज्यूम करना है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को आप ये शेयर भी कर सकते हो। आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपका कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट में पूछिए मुझे, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। और बिल्कुल आप अपने कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। और इसके बाद में आप अगर मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये पेपर क्लियर कर लिया हुआ है और अगर आप मास्टर कैडर को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। आप वहां से जाकर चैनल्स से आप वीडियोस को देख सकते हो, और बहुत ही उम्दा क्वालिटी की, आपको वहां भी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही है। नोट्स जो है आप बनाना सीख सकते हैं वहां पर, किस तरह से प्रेपरेशन को स्टार्ट करें। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव है, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को आप शेयर कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में आए तो। और पैसे ऑफ कोर्स नहीं पे कर सकते हैं तो हमारा चैनल उनके लिए अवेलेबल है। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, और मैं उसको, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।